whether we are working or housewife, our life are around taking care of our family, managing our house. So it is very necessary to keep our kitchen organized so that it will be easy for us to access and work. In today's video, I am sharing some very easy organizing tips to organize things. So let's start the video. सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे बहुत ही इजी वे से हम अपने किचन टॉवेल को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ उस तरह से आप इजीली फोल्ड कर लीजिए अपने टॉवेल को। इस तरह से फोल्ड करने से आप कहीं भी बहुत आसानी से इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, चाहे आपका बास्केट कितना भी छोटा हो। मैं ये एक बैम्बू बास्केट में इसे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और इसको मैं अपने माइक्रोवेव के ऊपर में रखूँगी सो दैट इट विल बी ईजी फॉर मी टू एक्सेस व्हेनेवर आई नीड इट। आप चाहें तो एक सुंदर बास्केट को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने किचन टॉवेल को ऑर्गेनाइज करने के लिए और उसे डेकोरेट कर सकते हैं फ्लावर के साथ। इस तरह आपका किचन भी सुंदर दिखेगा और सब कुछ ऑर्गेनाइज रहेगा। या तो इस तरह के बॉक्स जो हम लाते हैं जिसमें बिस्किट और चॉकलेट्स वगैरह आती हैं, उन्हें अच्छे से वॉश करके आप इसे किचन टॉवेल ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। कुछ ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जिनको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती, तो उसे हम काउंटर के एक कॉर्नर में रख सकते हैं अगर काउंटर में स्पेस है तो यहाँ पे मैं एक ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही हूँ जिसके 2 टायर है। तो यहाँ पे ऊपर में मैं कुछ फ्रूट्स को रख रही हूँ और नीचे में टमाटोज़ रख रही हूँ और उसके साथ मैं रख रही हूँ एक बास्केट में लहसुन को। इन दिस वे यू कैन सेव लॉट्स ऑफ स्पेस इन योर फ्रिज और आपको याद रहेगा कि दिन में एक बार आपको फ्रूट्स खाना ही है। इस तरह के बास्केट बहुत ही चीप रेट में आपको अपने लोकल शॉप में मिल जाएंगे, तो उसे ले आइए और ऑर्गेनाइज कीजिए अपने सारे स्पून्स को। हो सके तो आप अपने स्पून्स को सेग्रीगेट करके रखिए, लाइक टीस्पून अलग, सर्विंग स्पून अलग एंड कुकिंग स्पून अलग। इस तरह से आपको इजी होगा एक्सेस करने में और सब कुछ सेग्रीगेट रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग ऑल द स्पून्स, इफ देयर इज अ स्पेस लेफ्ट देन यू कैन ऑर्गेनाइज योर किचन टॉवेल टू। अब ये ड्रॉअर एकदम नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज दिख रहा है। मेडिसिन्स को ऑर्गेनाइज करने के पहले जितने भी एक्स्ट्रा रैपर्स है, यानी कि जहाँ से आप मेडिसिन्स को निकाल चुके हैं, उन रैपर्स को आप कट कर लीजिए। उसके बाद आपकी नीड के अकॉर्डिंगली सारे मेडिसिन्स को आप सेग्रीगेट कर लीजिए। फिर सारी मेडिसिन्स को आप सेग्रीगेट कर लीजिए, लाइक इमरजेंसी मेडिसिन्स को अलग और डेली लेने वाली मेडिसिन्स को अलग। उसके बाद आप एक बास्केट ले लीजिए और आपके पास जो अनयूज्ड कप है या ब्रोकन कप है आप उनको ले सकते हैं और अलग अलग कप में आप सारे मेडिसिन्स को ऑर्गेनाइज कर दीजिए। Now if you don't like the medicines to be open like this, then you can use this type of a box that have a cover. अब इस कवर वाले बॉक्स में आप या तो वैसे ही कप यूज़ करके अपने मेडिसिन्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं या तो आप इस तरह से डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है, उसे आप कवर कर सकते हैं और अपनी मेडिसिन्स को सेग्रीगेट कर दीजिए। चाहे तो आप सारी मेडिसिन्स को इस तरह बॉक्स में रखिए या तो आप रेगुलर जो डेली लेने वाले मेडिसिन्स हैं उनको आप बास्केट में भी रख सकते हैं।
इन द सिमिलर मैनर एक और बास्केट लीजिए और उसे डिवाइड कर दीजिए कार्डबोर्ड से। इस तरह से आपको कई सारे पार्ट्स मिल जाएंगे एक सिंपल से बास्केट में। उसमें आप अपने सारे स्पॉन्जेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। समय समय पर आप अपने किचन को डीक्लटर करते रहिए। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आपके पास जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, या तो आप डोनेट कर दीजिए या तो उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। इस तरह से आपको मैनेज करना किचन काफ़ी इजी हो जाएगा। Just free up the space of counters and drawers and hang the cups and utensils. So that's all for today. If you find my videos useful, please subscribe my channel and press bell icon. I will meet you soon with some other organization ideas. Till then, bye and take care.